नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल मैथ्स पर। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी का पेपर हल करने वाले हैं। यह सैंपल पेपर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि आपको आने वाली परीक्षा में किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। यह 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होगा, जिसमें पहला प्रश्न है आत्मकथ्य के कवि हैं। आत्मकथ्य के कवि कौन है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर या ऋतुराज। तो इसका उत्तर हो गया जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। उत्तर है इसका 1। एकांकी में 1 अंक होता है। अगला प्रश्न है नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो नाक किसकी प्रतीक मानी जाती है? ऑप्शन है धनवान होने की, मान सम्मान की, शक्तिशाली होने की या नेतागिरी की। तो इसका उत्तर हो गया मान सम्मान की। नाक मान सम्मान की प्रतीक मानी जाती है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, रति, निर्वेद या विस्मय। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता है रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव होता है और विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है मोह की खाना का क्या अर्थ है? भोजन करना, स्वागत करना, चुगली करना या पराजित होना। तो मोह की खाना मुहावरा है, इसका अर्थ है पराजित होना। अगला प्रश्न है तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना बताना है। यहाँ है विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू, अनामिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको 7 प्रश्न मिलेंगे देखने को पेपर में। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न है इसमें छायावाद के कवि खाली स्थान है। तो छायावाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला है पंचवटी खाली स्थान समास का उदाहरण है। तो पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है राम ने खाली स्थान भंग करके सीता से विवाह किया। तो राम ने शिव धनुष भंग करके सीता से विवाह किया। अगला प्रश्न है वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के खाली स्थान है। तो वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन के बंधन है। अगला प्रश्न है नेताजी का चश्मा गद्य की खाली स्थान विधा की रचना है। तो यह कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। और अगला और रिक्त स्थानों का अंतिम प्रश्न है देखते ही देखते दिल्ली का खाली स्थान होने लगा। तो देखते ही देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी देखते हैं काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को कहा गया है काव्य की आत्मा। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना मुहावरा है, इसका अर्थ है मूर्ख बनाना। मैं क्यों लिखता हूँ, यह किसकी रचना है? यह अज्ञेय की रचना है। उद्धव, उद्धव का संबंध किससे है? योग के संदेश से। कामायनी क्या है? कामायनी महाकाव्य है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
एक शब्द या वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है इसमें, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो पढ़ा होगा आपने। इसका उत्तर है विश्वामित्र के साथ। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए थे। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा था? तो भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय भक्ति भावना था। अगला प्रश्न है, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो अलंकार आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। अगला प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। तो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ समास से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो हो सकता है आपको 2 अंक वाला प्रश्न समास से देखने को ना मिले, वहाँ कुछ और व्याकरण में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर का, माता का अंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है? तो माता का अंचल में देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए। यह प्रश्न क्रमांक 5 में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला है, छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत हैं, यह असत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, यह सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तीसरा प्रश्न है, कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान नहीं दे पाती थी, यह असत्य है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ पिताजी के साथ ज़्यादा रहता था, यह सत्य है। और अंतिम प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था, यह भी सत्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ, जो 2 अंक में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? अथवा 2 प्रश्न होते हैं इनको, एक प्रश्न का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अथवा में इसमें प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? यदि इन दोनों में से कोई आपसे एक बनता है तो आप 2 नंबर पक्के करके आ सकते हैं। तो इनके उत्तर आप अपनी बुक या सीरीज वगैरह गाइड वगैरह से देख सकते हैं। 7वां प्रश्न है, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी 2 कवियों के यहाँ नाम लिखना है आपको और उनकी रचना भी लिखना है। तो कौन से कवि हैं? एक तो अज्ञेय हैं, दूसरे मुक्तिबोध और धर्मवीर भारती। बहुत है, इसमें आपको 2 कवियों के नाम लिखना है और उनकी रचना अज्ञेय की है हरी घास पर क्षण भर, मुक्तिबोध की है चांद का मुँह टेढ़ा है, धर्मवीर भारती जी की है अंधा युग। तो कोई 2 आपको लिख देना है, आपको यह याद करके जाना है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें अथवा का प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो यह आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, यह भी 2 अंक का प्रश्न आना है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत
कम से कम 7-8 कवियों की रचनाओं के नाम आपको याद करके जाना है। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इत्यादि। इनमें से आपको कोई 2 लिख देनी है। और जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। लहर, आंसू, झरना, चित्राधार, करुणालय, तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हुई। अगला प्रश्न है महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, यदि आपने यह नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ के जाना। महाकाव्य किसे कहते हैं मैंने पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है शांत रस की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपसे गलत ना हो, वह प्रश्न आपको हल करके आना है। अगला प्रश्न है छंद किसे कहते हैं? इनके कितने प्रकार होते हैं? इसके अथवा में प्रश्न है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 10 तक ही लिए हैं। कैसा लगा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।